जुनून इश्क, किस्त नंबर 29। रियाज आकिब कोहलर। फ्री। तुम मुझे बड़ी बहन समझती हो ना। सड़क पर आते ही मसकान मुस्तफसर हुई। फरीहा हंसी। तो किया नहीं हो, एक बात मानूंगी। अगर मानने की हुई तो जरूर मानूंगी। मानने की बात तो हर कोई मान लेता है। मजा तब आता है जब दिल ना चाहे और मानी जाए, खासकर इस रिश्ते की जो मुंह बोला। फरीहा उसके करीब होकर इसके कंधे पर सर टेकती हुई बोली, आपी, आइंदा मुझे मुंह बोली ना कहना। मतलब मानूंगी। जरूर मानूंगी। शादी कर लो। फरीहा इसे घूंसा मारते हुए बोली, तुमी ने कब कहा कि सारी उम्र कुंवारी रहूंगी। कोई गुजारा लायक रिश्ता तो मिलने दो। मेरा मतलब है जहां मैं कहूं वहां शादी कर लो। और इस मर्तबा फरीहा खामोश रही। चुप क्यों हो गई हो? क्या मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी? वो पुख्ता लहजे में बोली, तुम्हारी हर ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। जरूर पूरी करूंगी। मसकान पर मुसर्रत लहजे में बोली, ठीक है कल तुम्हें इस आदमी से मिलवाओ नूनगुन्नागी। फरीहा ने सर हिलाने पे इक्तिफा किया था। इसकी जिंदगी एक अजीब डगर पर आ गई थी। जिस आदमी के साथ उसने मरने जीने की कस्में खाई थीं, वादे, वईद और अहद किए थे, वो इसके लिए निहायत ही नापसंदीदा हो गया था। कहूँ वो इसकी तस्वीर देखे बगैर बिस्तर पर नहीं लटती थी और अब इस खूबसूरत चेहरे के पीछे छपी गुलाजत देखकर अलिफ से घिन आती थी। फिर दानियाल था जिसकी शराफत और मसकान के साथ जुनूनी मोहब्बत देखकर वो इसकी गिरोयदा हो गई थी। उसे भी अपनी मशी वापस मिल गई थी। अब शरीक हयात की सूरत में ले दे के एक आइडियल का तस्वुर ही रह गया था जो हर शख्स बचपन ही से दिल में छुपाए होता है। हाल ही कोई दानियाल की तरह खुशकिस्मत होता है कि अपने आइडियल को पाले, वरना कसरत उन लोगों की है जो बस तसव्वुरात और ख्यालों के सहारे ही जिंदा रहते हैं। वो भी उसी जमगफीर में शामिल हो गई थी। उसे लग रहा था कि वो एक आवारा पता है जिसके लिए मसकान का वजूद बसूरत हवा के है। मसकान उसे घर के सामने ड्रॉप करके वापस मुड़ गई। माँ जी। दानियाल ने घर में दाखिल होते ही मुंह को गोद में उठाकर नाचना शुरू कर दिया। अरे बाओ ला हुआ है लड़के, उतारो मुझे नीचे। वो मुंह को चापाई पर बटते हुए बोला, माँ जी, आप सुनेगी तो यकीना पागल हो जाएंगी। बेटा इतना खुश तो उस दिन हुआ था जब। वो कुछ कहते कहते अचानक खामोश हो गई। हाँ, कहूँ ना माँ जी। अच्छा बताओ ना पत्तर, इतने खुश क्यों हो? आयशा खातून ने मौजू बदला। नहीं, पहले आप अपनी बात मुकम्मल करें। छोड़ो ना बेटा, माजी को करीब कर दिख ही मिलते हैं। नहीं माँ, हमेशा तो ऐसे नहीं होता। काश मसकान बेटी वापस आ सकती। हाँ, 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 माँ जी, खुश हो जाओ, आपकी बेटी वापस आ गई है। हाँ पत्तर, फरीहा भी तो मेरी बेटी है। दानियाल चहका, मगर मैं मशी की बात कर रहा हूँ। तबीयत तो ठीक है ना मेरे लाल? माँ जी, ये सच है, मशी जिंदा है, आपकी बेटी जिंदा है। मैं अभी इससे मिलकर आ रहा हूँ। जरूर जागते हुए कोई ख्वाब देखा होगा। आयशा खातून के लहजे में बेयकीनी थी। अच्छा ठहरो, आपकी बात करा देता हूँ। दानियाल मोबाइल निकालकर मसकान का नंबर डायल करने लगा। और फिर थोड़ी देर बाद आयशा खातून अपनी प्यारी बेटी से महू गुफ्तगू थी। इसके चेहरे से फूटती खुशी इसकी मसकान से मोहब्बत की आईनादार थी। आव गुड़िया आव। मसकान को देखते ही वसीम खड़ा हो गया था। प्लीज भैया बैठो। वो खफीफ सी हो गई। दोनों भाइयों को वो बहुत अजीज थी। गुड़िया, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे लुटने से हमें कितनी खुशी हुई है। और जानती हो फहीम भाई इस खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज कर रहे हैं। मसकान तपाई पर रखा रिमोट कंट्रोल उठाकर टेलीविजन ऑफ करते हुए बोली, भैया, वो बात का मसला है, पहले मेरा मसला सुनो। जी फरमाओ। वसीम मुस्कुराते हुए इसके सामने बैठ गया। भैया, कब तक इस बेवफा के लिए खुशी से रूठे रहोगे? ये तुम कौन सा जिक्र ले बैठी? वसीम के चेहरे पर इनकबाज के असरात नुमायां हुए। भैया, वो बदकिस्मत थी कि इसने आप जैसे शख्स की कद्र ना की। अपनी अना उसे मोहब्बत से भी अजीज हो गई थी और इस अना और झूठी खुददारी ने उसके हाथों से कोह-नूर हीरा छीन लिया। हाँ, वसीम ने ठंडा सांस भरा। कुछ उसको भी अजीज थे। अपने कड़क उसूल। और हम भी इत्तेफाक से जिद के मरीज थे। उसने तो सुना है दूसरी शादी कर ली है। वसीम ने इस बात में सर हिलाया। तलाक होने के 1 साल बाद कर ली थी। और आप, अब तक अपने वादों पर कायम हैं? ही ना? वसीम फीकी मुस्कुराहट से बोला। नहीं गुड़िया, कोई पसंद ही नहीं आई। बल्कि औरत जात से एतिमाद ही उठ गया है। अगर मैं अपनी पसंद की भाभी लाना चाहूँ। वसीम हंसा। पहले कभी ये बात मानी है? मुझे मनवाना आता है। अल्लाह कसम, मैं भूख हड़ताल कर दूंगी। वसीम ने इसका कान मरोड़ते हुए कहा।
बेवकूफ मत बनो भैया, उसका नाम फरीहा है, मेरी साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, सफ़ेद पोश खानदान से ताल्लुक़ रखती है, मुझसे 2 साल छोटी है और मैं उसे छोटी बहन की तरह समझती हूँ। और अगर ये कहूँ तो बेजाना होगा कि मैंने उसकी तरह खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। वसीम ने कद कलामी की। मैं इसे देख चुका हूँ। कब? मसकान शशदर रह गई थी। तुम्हारे मरने की झूठी खबर सुनकर वो आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए आई थी। पूरी रात यहीं तमधारी लाश के साथ बैठी रही। वो वाकई खूबसूरत है। आपको कैसे पता चला कि उसका नाम फरीहा है और अभी मैं इसका ही जिक्र कर रही हूँ? तमधारा या कहना कि तमधारी सहेली बहुत खूबसूरत है। और इसमें शक नहीं कि मैंने भी जिंदगी में इससे खूबसूरत लड़की नहीं देखी। और फिर उसी की वजह से तो तुम बाजियब हुई हो, मगर शादी। मसकान मिस्र हुई। कोई अगर मगर नहीं। आपको इससे शादी करना पड़ेगी। क्या वो मुझसे शादी करने पर रजामंद हो जाएगी? ये मेरी जिम्मेदारी है। मसकान खुश होकर बोली। मगर उससे पहले वो हमाद से मोहब्बत की दावेदार रही है और फिर तमधारी मौत की खबर सुनने के बाद दानियल नामी शख्स से शादी कर रही थी। तो ऐसी लड़की, भैया, वो एक बाकरदार लड़की है। और दानियल से शादी मेरी वजह से कर रही थी। दानियल मेरे शौहर का नाम है। मसकान ने एकदम धमाका किया। वसीम हैरानी से उछल पड़ा। तमधारा दिमाग जगह पर है। शायद हम, मगर मुझसे जो गलतियां सरजद हो चुकी हैं वो किसी भी जिलहोश से नहीं हो सकती। मसकान, अगर तुम मजाक नहीं कर रही हो तो मैं सारी तफसील सुनना चाहूंगा। वसीम के लहजे में शामिल गुस्सा मसकान को लर्जा गया, मगर उसने भाई से कोई बात छुपाने की कोशिश नहीं की थी। इसने अव्वल से आखिर हर बात दोहरा दी। तुम इतनी बड़ी कब से हो गई हो कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना शुरू कर दे? वसीम से गुस्सा बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। भैया, हमाद से शादी करना मेरी गलती थी। वसीम ने उसे घोरा। यकीना, मगर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मसकान ने नादिम अंदाज में हाथ मरोड़े। भैया, सब कुछ इतना अचानक हवा कि मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला। हमाद से शादी करने पर तुम्हें हम में से किसी ने मना किया था? मसकान सर झुकाते हुए नफीमी सर हिलाने लगी। ऐसा शख्स जो बकायम होश व हवास अपनी बीवी को इसलिए तलाक दे कि वो दूसरे मर्द से शादी करके उसके लिए बच्चा पैदा करे, और फिर वो इस औरत से मोहब्बत का दावेदार भी हो। अजीब, घटिया और काबिल नफरत ख्याल है। मसकान, मुझे तमधारी अकल पर हैरानी हो रही है। मसकान इस बार भी सर झुकाए खामोश बैठी रही, गोया वो अपने भाई की हर बात से मुत्तफिक थी। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, अब मजीद बेवकूफ़ी बर्दाश्त नहीं होगी। सुबह होते ही इससे खुल ले लो। भैया, मसकान के होंठ कपकपाए। मसकान, अगर उन सब बातों का फ़हीम भाई को पता चल गया तो यकीना वो तमधारी पिटाई से भी बाज नहीं आएंगे। एक मजदूर से शादी जो ना तो तालीम याफ्ता है, ना नसब ही कोई आला है और सूरत भी गई गुजरी है, आखिर किया मजबूरी पड़ गई है तुम्हें। भैया, किरदार, शक्ल व सूरत, हसब नसब और अमारत से ज्यादा अहम होता है। गुड़िया, किरदार भी बदसूरती, गुर्बत और हसब नसब की गैर मौजूदी से दब जाता है। वसीम गुस्सा भूलकर उसे समझाने लगा। वो भराई हुई आवाज में बोली। ऐसा आप समझते हैं? नहीं। वसीम ने नफी में सरहलाया। तजर्बात कहते हैं, शवाहिद कहते हैं। भैया, वो मर जाएगा। मसकान ससकी। वसीम बेपरवाही से बोला। हमें सिर्फ तमधारी फिक्र है। ये जुल्म होगा। किया खुल हासिल करना जुल्म है। भैया, मुझे भी सिर्फ अपने भाइयों की जरूरत है। मैं कभी भी आपके हुक्म से सरताबी नहीं करूंगी, मगर आप एक बार इन्हें मल तो लें, उनसे बात तो कर लें, इन्हें मौका तो दे दें। मसकान, याद रखना, ये प्यार मोहब्बत अफसानों और फिल्म ड्रामों ही में अच्छा लगता है। मैं कल उसके पास अपना आदमी भेज दूंगा। अगर उसने आसानी से तलाक दे दी तो ठीक, वरना मुझे अदालत से रुजू करना पड़ेगा। भैया, मेरी खुशी को भी मद्देनजर नहीं रखोगे? मसकान की आंखों में नमी उभर आई थी। वसीम ने हैरानी से पूछा। अभी क्या कहा है? कि तुम्हें सिर्फ हमारी जरूरत है। हमेशा कहूंगी भैया, मगर औरत का अपना घर भी तो होता है। मैंने कब अनकार रखी है? मसकान मनमनाई। मैं शायद किसी और के साथ खुश ना रह सकूं। यही बात काल्बन तुमने हमाद से शादी करने के लिए भी कही थी। जब मैं गलत थी तो आपने मान लिया। अब, वसीम ने कद कलामी की। अपने तेई तुम तब भी सही थी। ठीक है भैया, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, मगर खुल भी नहीं लूंगी। बस सारी जिंदगी उनकी मनकूहा ही रहूंगी। ये भला क्या बात हुई? वसीम ने डानटने के अंदाज में पूछा।
भैया, मैंने उनसे शादी अपने शौहर का हुक्म मानकर की थी, और निकाह के बाद मुझे पता चला कि वो कितना खुश इखलाक, मुखलिस और तवज्जो देने वाला शख्स है। उनके और हमाद के रवैये में एक वाज़ेह फ़र्क महसूस करने के बाद ही मैंने हमाद से बाज़ाब्ता तौर पर अलहदगी की बात की थी। और सच कहूँ तो मैं हमाद की तजवीज़ से मुत्तफ़िक़ नहीं थी, पर उसे छोड़ भी नहीं सकती थी। और इसकी तजवीज़ ऐसी नहीं थी कि मैं आपसे मशवरा कर सकती। बस ये गलती हो गई, अब मैं वो गलती दोहराना नहीं चाहती। मेरा ख्याल है ये मजदूर चंद लाख लेकर ही अपनी नाम निहाद मोहब्बत से दस्तबरदार बरदार हो जाएगा। भैया, अपनी कहानी में मुझे काफ़ी बातें हज़फ करनी पड़ीं, वरना हमाद ने पूरी कोशिश की थी कि दानियाल तलाक दे दे। इस मकसद के लिए उसने रुपए पैसे के लालच के साथ उसे जिस्मानी तौर पर भी जदूकोब कराया था। वो पूरी रात पुलिस की मार बर्दाश्त करता रहा, मगर मुझे तलाक देने पर आमादा ना हुआ। वसीम गोया तंग आकर हाथ उठाते हुए बोला, मसकान, मैं फ़हीम भाई के सामने तमधारी वकालत नहीं कर सकता। भैया, आई लो यू सो मच। मसकान खुशी से जैसे खल उठी थी। अगले लम्हे वो अपने भाई से लपट गई। मैं जानती थी आप मीर ये बात नहीं टालेंगे। वो हंसते हुए बोला, मुहतरमा, यह हुक्म फ़हीम भाई का चलता है, इसलिए तमधारी चापलूसी किसी काम आने वाली नहीं। इन्हें मनाना मेरे बाएं हाथ का काम है। मसकान इत्मीनान से बोली, आपको किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं, आप बस फ्री के लिए हम करें। उफ, फिर वही फ्री। वसीम ने जान छुड़ाने के अंदाज में कहा, मगर अस के लहजे में शामिल मसनूई बेजारी मसकान की नज़रों से ओझल नहीं थी। भैया, ऐसी लड़की किस्मत वालों को मिलती है। चंद दिन के ताल्लुक के बावजूद वो मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते वो कितनी मुखलिस लड़की है, और पता है अब तो उसने नकाब ओढ़ना भी शुरू कर दिया है। हम तुम कम थी ना। एक दूसरी दहशतगर्द भी ले आए। भैया, नहीं ना। मसकान ने मुंह बसूरा। वसीम इसकी नाक खींचते हुए बोला, ओके, जो मर्जी आए करो, मगर याद रहे उसे मजबूर ना करना, ये ना हो तुम इस पर जबरदस्ती अपनी मर्जी ठूंसती रहो। ओह भैया, जिंदाबाद। मसकान खुशी से खल उठी। वसीम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी। वैसे भैया, मुझसे गलती हो गई। मुझे काफी अरसा पहले ये काम कर लेना चाहिए था, अम्मी जान तो ही नहीं। उनके बाद बहन ही का काम बनता है कि अपने भाइयों को संभाले। बड़ी आई संभालने वाली। वसीम ने कहा लगाया, और फिर संजीदा होते हुए बोला, अच्छा एक बात बताओ। जी भैया। इसे संजीदा देखते हुए मसकान के चेहरे पर से भी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। हमाद इतनी बड़ी बेगैरती पर क्यों राजी हो अलिफ? ऐसा तो शायद जमाना जाहलियत में होता था कि अपनी बीवी किसी और के निकाह में दे दी जाती। वो खुद बांझा था। बगैर बच्चे की पैदाइश के अगर वो मुझे कत्ल करता तो उसे मेरे तरके से सिर्फ निस्फ हिस्सा ही मिल पाता, जबकि बच्चे की मौजूदगी में वो पूरे का मालिक बिन बैठता, और मासूम बच्चे की वजह से आप लोगों की हमदर्दियों भी समेटता रहता। बच्चे के मौजूद ना होने के बावजूद हमने तमधारा सब कुछ उसी खबीस के हवाले कर दिया था। भैया, मंसूबा बनाते वक्त हत्ता अलू से इम्कानात पर कम ही भरोसा किया जाता है। सब कुछ जाते देख कर आसन इस पर ही समझौता करना पड़ा। ये अलग बात कि उसका वासिता जिन लोगों से पड़ा था, इन्हीं दौलत से ज्यादा इंसानियत की कद्र है। अच्छा, अब उसके बारे तमधारा किया इरादा है? भैया, वो मुझे तलाक दे चुका है। अलबत्ता हो सके तो इससे बाकायदा तलाकनामा दस्तखत करा लें, बाकी जितनी सज़ा उसे पुलिस दे चुकी है मेरे ख्याल में काफ़ी है। महल से फुटपाथ पर आना ही इसके लिए जितनी अजियत का बाइस बनेगा, वो हम उसे फांसी पर चढ़ाकर भी नहीं पहुंचा सकते, और फिर फ्री की शादी शायद उसे पागल खाने तक ले जाए। ठीक है गुड़िया। वसीम ने इस बात में सर हिलाया और मसकान जाने के इरादे से खड़ी हो गई। और फ़हीम भाई को मैं राजी कर लूंगा, तुम आज दानियल को मुझसे मिलवा लेना। मसकान लाड से मुस्कुराई। भैया जान, आपको बताने का मतलब भी यही था। इसके अंदाज पर वसीम भी बेसाख्ता मुस्कुराने लगा था। फ्री, तुम कहाँ हो? कॉल रसीव करते ही फरीहा को मसकान का खुशी से भरपूर लहजा सुनाई दिया। बाजी, अभी अभी यूनिवर्सिटी से लौटी हूँ। मसकान का खुशी से भरपूर लहजा सुनकर इसकी आधी थकन तो उतर गई थी। फटाफट तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। मैंने अभी तक खाना भी नहीं। मसकान ने कद कलामी की। मैंने भी नहीं खाया। इकट्ठे खाएंगे। ठीक है बाजी, वैसे बड़ी खुश नजर आ रही हो। बात ही खुशी की है। मिलने पर बताती हूँ। मसकान ने कॉल मुनक़ते कर दी और वो थके थके अंदाज में वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। इसके तैयार होने तक मसकान वहां पहुंच गई थी।
फरीहा की मुंह से मिलकर उसने हेलो हाय की और फरीहा को साथ लेकर घर से बाहर आ गई। अब बताओ क्या खुशखबरी है? कार में बैठते ही फरीहा बेताबी से मुस्तफसर हुई, इससे मजीद इंतजार नहीं हो रहा था। फ्री, वसीम भाई ने हाँ कर दी है। मसकान खुशी से चहकी। वसीम भाई ने हाँ कर दी है? फरीहा ने समझने वाले अंदाज में पूछा। फिर एकदम उसे ख्याल आया तो वजाहत चाहते हुए बोली, मतलब इसे दानियाल और आपकी शादी पर कोई एतराज नहीं? हाँ, वो भी। और कहकर वो मानी खेज नजरों से फरीहा को घूरने लगी। और किया? फरीहा अचनभ से बोली, और सामने देखो एक्सीडेंट ही ना कर देना। और ये कि मुहतरमा फरीहा रबाब अब फरीहा वसीम बनने वाली है। इसके कहने के बावजूद मसकान उसी की जानिब मुतवज्जह रही। फरीहा उलझन अमीज लहजे में बोली, मैं समझी नहीं। किया मैं तुम्हें बतौर ननद पसंद हूँ? मसकान का अंदाज मजाहिया था। बाजी, आपका भाई वसीम, मगर वो मेरे साथ, हम मेरी फ्री के लए रिश्तों की कमी तो नहीं है ना? मसकान प्यार से बोली। फरीहा की आंखों में नमी नमूदार हुई। बाजी, किया मैं उनके काबिल हूँ? किया वो मेरे माजी से वाकिफ हैं? कैसा माजी? तमधारी मुराद हमाद के साथ ताल्लुक से है या दानियल से होने वाली मंगनी से? दोनों से, और मेरे स्टेटस से भी। भैया हर चीज से वाकिफ हैं। किसी को पसंद करना और शादी का वादा करना कोई गुनाह नहीं। अगर हमाद इस तरह धोखेबाज और बेईमान शख्स ना होता तो यकीना अब तक तुम इसे अपना भी चुकी होती, मगर ना तो तुम इसकी किस्मत में थी और ना वो तुम्हारे काबिल था। फरीहा खसक कर उसके करीब हुई और उसके कंधे पर सर रखते हुए बोली, बाजी, लग रहा है मैं ख्वाब देख रही हूँ। फरीहा ने एक हाथ से स्टीयरिंग थामीम कर उसे अपने साथ लपटा लिया। फ्री, जाने कितने सालों बाद भैया ने हाँ की है। दौराने तालीम इन्हें एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। नौशीन एक बहुत बड़े जागीरदार की बेटी थी। हमारा खानदानी पस मंजर भी तुम्हारे सामने है। दोनों की मोहब्बत में ना तो समाज आरे आया और ना तकाती फर्क। दोनों की शादी हो गई। फिर एक बहुत छोटी सी बात हुई, बिल्कुल पानी के कतरे जितनी बात, जो आहिस्ता आहिस्ता समंदर में बदल गई। भाभी के छोटे भाई की शादी थी। भैया बिजनेस टूर पर मुल्क से बाहर थे। भाभी ने जोर दिया कि भैया उनके भाई की शादी जरूर अटेंड करें। भैया ने कोशिश भी की लेकिन वो वक्त पर ना पहुंच सके। भाभी ने गुस्से में आकर भैया से झगड़ा किया और खफा होकर मैके में डेरा डाल लाए। भैया को भी गुस्सा आ गया और इन्होंने उसे इसके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन भाभी ने जाने किस कैफियत के जेर असर भैया से खुल मांग ली। भैया ने बगैर कुछ सोचे खुल के कागजात साइन कर दिए और फिर भाभी ने कुछ अरसे बाद दूसरी शादी कर ली, मगर भैया अब तक यह कदम नहीं उठा सके। और ये हुमा मेरे सर पर बैठा। भैया खुशकिस्मत हैं कि इन्हीं फ्री मिल रही है। मसकान ने दोबारा दोनों हाथों से स्टीयरिंग थाम लिया था। बाजी, मैं समझती थी आपकी दोस्ती ने मुझसे खुशियां छीनी हैं। मसकान हंसी, तो ठीक ही समझती थी ना? बाजी, आप हमेशा मुझसे चंद कदम आगे ही रहती हैं। फरीहा ने अकीदत से कहा, आपको फ़कत दानियाल ही ने सही पहचाना है। मसकान खिलखिलाकर हंस पड़ी। दानी को भी खुशखबरी सुना दी। फरीहा भी हंसते हुए बोली, एक एक सेकंड गिन रहा होगा बेचारा। अच्छा इसे फ़ोन कर दो कि आज शाम का खाना इसे वसीम भाई के साथ खाना है। वाह, फरीहा खुशी से चीखी। बाजी, लगता है आज सब कुछ मनवा लिया है अपने भैया से। इसे तोहफा भी तो बहुत बड़ा दे रही हूँ बदले में। बड़ी आई तोहफे वाली। फरीहा ने उसकी पीठ पर धपा लगाया। कोई माने या ना माने, भैया जरूर मानते हैं ये बात। बाजी, आप भी ना बस। फरीहा शर्माने लगी। उसी वक्त मसकान ने गाड़ी एक बड़े होटल की पार्किंग में मोड़ दी। दानियल पहली मर्तबा मसकान का घर देख रहा था। इतनी बड़ी कोठी उसने ख्वाब में भी नहीं देखी थी। मसकान ने उसे अपने भाई से होने वाली सारी बातचीत बता दी थी। फरीहा ने भी उसे मुबारकबाद देने के बाद खूब छेड़ा था। दानियल जानता था कि वो किसी भी लिहाज से मसकान के काबिल नहीं है, मगर मोहब्बत अंधी होती है। पागल दिल कोई दलील, कोई बुरहान और किसी मंतिक को मानने के लिए तैयार नहीं होता। अनोखा लाडला खेलने को चंद मांगता है, अपनी रट जिद और हट धर्मी से बाज नहीं आता। उस वक्त भी वो दिमाग में मुख्तलिफ अंदेशे लए मसकान के भाइयों की महलनुमा कोठी में मौजूद था। ड्राइंग रूम में बैठे हुए उसे थोड़ी देर ही हुई थी कि मुलाजमा चाय और लवाजमात के साथ हाजिर हुई।
चाय की प्याली इसे पकड़ा कर वो खाने के लवाजमात टेबल पर सजाने लगी, मगर दानियाल का दिल कुछ खाने पीने को नहीं कर रहा था, उसे आने वाले दिल शिकन मरहले का इंतजार था। मसकान का भाई अगर इसे कबूल करके खुशी के सिंहासन पर बिठा सकता था तो ये भी मुमकिन था कि उसे नापसंदीदगी की सनद से नवाज देता, और इसके बाद जीने की लगन ही खत्म हो जानी थी। शायद मशी मेरा साथ देने पर तैयार हो जाए, एक मोहम सोच ने उसे तसल्ली दी, और वो चाय की चुस्कियां लेने लगा। चाय की प्याली खत्म होने से पहले एक खुश शक्ल मर्द अंदर दाखिल हुआ। दानियाल बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ। मसकान के भाई ने इससे मुसाफिहा करते हुए कहा, प्लीज बैठें, और दानियाल ने दोबारा निशस्त संभालते हुए अदब भरी प्याली तपाई पर रख दी। तो आपका नाम दानियाल है, आप एक मजदूर हैं और मसकान से शादी के ख्वाहिशमंद हैं? ख्वाहिशमंद नहीं सर, इसका शौहर हूँ, वसीम हनसा। अच्छा दानियाल साहब, ये बताएं उसे खिलाओगे कहाँ से? जहाँ से खुद खा रहा था वहीं से उसे भी खिलाऊंगा। रिस्क देना तो अल्लाह पाक के हाथ में है, अलबत्ता ये वादा करता हूँ उसे कभी दिख नहीं दूंगा। इस बात का दावेदार तवास का पहला शौहर भी था। जरूर होगा, मगर धोखेबाज ये और खुलूस में इम्तियाज करना तो आपका काम है ना? दानियाल, पहले भी हमने गुड़िया की खुशी की वजह से हम की थी और अब भी इसकी वजह से मजबूर हैं। बाकी जहाँ तक धोखेबाजी और खुलूस में इम्तियाज करने का ताल्लुक है तो वो इतना आसान नहीं होता। अगर हमारी बहन इसके साथ इतना लंबा ताल्लुक रखने के बावजूद उसे ना पहचान सकी तो हम एक मुलाकात में क्या पहचान पाते? दानियाल पर मुसर्रत लहजे में बोला, सेठ साहब, आपकी मजबूरी है या मेहरबानी में शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूंगा। बहन हमीजान से भी प्यारी है, और हमाद की खबासत से हमें जो दिख पहुंचा वो मैं बयान नहीं कर सकता। ये तो अल्लाह पाक की रहमत हुई और मसकान की चंद सांसें बाकी थीं कि वो जिंदा सलामत वापस मिल गई। लेकिन याद रखना, अब अगर आपने वही हरकत दोहराने की कोशिश की तो मुझे कातिल बनने से शायद ही कोई रोक सके। वो एतिमाद से बोला, मैं जरूर डरता अगर मेरे दिल में मैल होता। मिस्टर दानियाल, ये निकाह दोबारा पढ़वाया जाएगा क्योंकि पहले वाला निकाह सब जानने वालों की नज़र से पोशीदा है। दानियाल शर्माते हुए बोला, मुझे किसी बात पे भी एतराज नहीं, बस अपनी शरीक हयात वापस चाहे। वसीम के होंठों पे मुस्कुराहट नमूदार हुई। मिल जाएगी यारे, तमधारी सिफारिश ही बहुत बड़ी है, क्या मैं अभी इससे मिल सकता हूँ? मिल लो, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। वो क्या कहते हैं मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। दानियाल ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। वह कहते तो ये भी है कि सारी खुदाई एक तरफ और झूरू का भाई एक तरफ। वसीम ने कहा लगाते हुए कहा, सामने हाल में दाएं तरफ वाला तीसरा कमरा मसकान का है, और वहाँ इसके साथ एक मेहमान भी मौजूद है। इस मेहमान को मेरी तरफ से कह देना कि मैं अपने कमरे में इसके जवाब का मुंतजिर हूँ, और ये भी कि जवाब इसकी मुँह ज़ुबानी ही सुनना चाहता हूँ। थैंक्स सर। दानियाल मसकान के कमरे की तरफ बढ़ गया। जारी है।